नमस्कार। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 524 मॉड्यूल के दो तरीके हम आज जानेंगे और एक तरीका है जिसका प्रैक्टिकल अभी चल रहा है। दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा और फुल प्रैक्टिकल करके आप सबको दिखाऊंगा। कोई भी मॉड्यूल लगाने से पहले पावर सप्लाई का मॉसफेट बाहर निकाल लेना होता है, इसलिए कि यहाँ पर कनेक्शन होगा और ये PWM IC भी हमें रिमूव कर देना है। पावर सप्लाई में अगर STR लगा है या मॉसफेट या IC लगी है तो सबको हर पावर सप्लाई के अलग अलग अपने होते हैं, तो उसको रिमूव कर देना है। जो भी लगा है, चाहे IC हो या मॉसफेट या STR लगा हो। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों को रिमूव कर दिया है और दोनों का नंबर दिखाना संभव नहीं है, इसलिए कि ये कंपोनेंट बहुत ही छोटे हैं। और चलिए हम 524 मॉड्यूल को देखें। और सबसे पहले जो पहला तरीका है वो जानेंगे। और ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं इसके साथ नहीं मिलता है। यहाँ डायग्राम दिखाया गया है दो तरीकों का। देखिए, ये पहला तरीका है। पहला जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। देखिए, यहाँ एक वायर मॉसफेट के ड्रेन पर जाएगा और दूसरा ग्राउंड पे। और यहाँ देखिए येलो वायर जो है वो डायोड के कैथोड पर दिखा रहा है और ब्लू वायर ग्राउंड पर। आप ग्राउंड हॉट एरिया को छोड़कर कहीं भी दे सकते हैं। और ये देखिए दूसरा जो तरीका है वो कुछ टेढ़ा होता है, उसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। इसमें ऑप्टो कपलर से कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए हम पहला तरीका स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए 4 वायर इसमें निकला होता है, रेड ब्लैक और येलो ब्लू। और यहाँ एक प्रीसेट दिया हुआ है जिससे हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कम पर हम सेट कर लेंगे, इसलिए कि हाई वोल्टेज पर बोर्ड खराब हो सकता है। तो देखिए मैंने कम कर लिया है। हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है। और ये रेड वायर हम ड्रेन पर देंगे, येलो वायर जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कैथोड पर, और ब्लू वायर ग्राउंड पर जाएगा। तो देखिए रेड वायर यहाँ मॉसफेट के ड्रेन पर मैंने जोड़ दिया है।
ब्लैक वायर कैपेसिटर पर हम जोड़ेंगे, कैपेसिटर के माइनस पर, जो कि हॉट एरिया का ग्राउंड है। तो यहाँ के दो कनेक्शन हो गए। अब येलो वायर हम डायोड के कैथोड पर जोड़ देते हैं। और ये ग्राउंड पर जाएगा, जो कि कूल एरिया है, कहीं भी आप ग्राउंड जोड़ सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है। अगर ज़्यादा वाट का साउंड सिस्टम लगा हुआ है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसमें लगा प्रीसेट भी खराब होने की संभावना हो जाती है। देखिए यहाँ 8 वोल्ट 8.5 वोल्ट आ रहा है। तो हम, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रीसेट मैंने कम किया है, तो पावर ऑफ करके मैं फिर से एक बार प्रीसेट को बढ़ाऊंगा। प्रीसेट को एकदम हल्के हल्के से बढ़ाना है, ज़्यादा घुमा नहीं देना है, वरना यहाँ से ज़्यादा वोल्ट भी आउट हो जाता है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ 10 वोल्ट हो गया है, हमें 12 वोल्ट की आवश्यकता है। तो एक बार फिर से आप- मैं आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ 14 वोल्ट प्लस आने लगा है, तो हम कम करेंगे। रीसेट को एकाएक ज़्यादा नहीं करना है। देखिए इतना चल जाएगा। 12.5 साउंड ज़्यादा करने पर या लोड देने पर वोल्टेज कुछ ड्रॉप होता है। चलिए अब हम दूसरा तरीका जानेंगे, और इसी बोर्ड पर उसका कनेक्शन हम करेंगे। दूसरे तरीके में प्रीसेट से कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए कि वोल्टेज एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, और फिक्स जो वोल्टेज है 12 वोल्ट वो हमें मिल जाएगा। तो इसमें लगा येलो वायर और ब्लू वायर को हम निकाल लेंगे। ये तरीका बेस्ट होता है। और रेड वायर और ब्लैक वायर का कनेक्शन वैसा ही होगा। और इसमें देखिए, इसमें सेकेंडरी सेक्शन से जो ऑप्टो कपलर जुड़ा हुआ है, उस साइड का उस साइड से हम कपलर को निकाल लेंगे। देखिए मैंने सेकेंडरी सेक्शन का निकाल लिया है, और यहाँ देखिए कपलर में एक साइड एक बिंदु दिख रहा है, वो हमारा पिन नंबर 1 है। यहाँ हम येलो वायर जोड़ेंगे। और इसके बाद दूसरा पिन नंबर 2, यहाँ हम ब्लू वायर जोड़ देंगे। तो हमारा पिन नंबर 1 येलो हो गया और पिन नंबर 2 ब्लू हो गया।
इसको याद रखना है। आगे सर्किट बोर्ड में ऑप्टो कपलर के पास ही हमें काम करना है। तो चलिए हम सर्किट बोर्ड में लगा हुआ ऑप्टो कपलर देखें, और यहाँ भी हम ऑप्टो कपलर को पिन नंबर 1 और 2 साइड से, पिन नंबर 2 साइड से कपलर को निकाल लेंगे। आप चाहे तो पूरा कपलर ही बाहर निकाल सकते हैं, या फिर पिन नंबर 1 और 2, पिन नंबर 2 साइड से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ प्रिंट में देखिए, यहाँ मिला लेना है, पिन नंबर 1 का प्रिंट कौन सा है और पिन नंबर 2 का प्रिंट कौन सा है। और इस मॉड्यूल में पिन नंबर 1 हमारा येलो है, तो कनेक्शन कपलर पर नहीं करना है, कनेक्शन प्रिंट के पास करना है। आप चाहें तो ऑप्टो कपलर बाहर निकाल सकते हैं, इससे आसानी होगा। और पिन नंबर 2 के साइड हम ब्लू वायर जोड़ेंगे, इसलिए कि वहाँ मॉड्यूल में पिन नंबर 2 हमारा ब्लू है। दोनों वायर आपस में टच नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कनेक्शन हमारा हो गया। अब हम चेक करेंगे, कनेक्शन को एक बार फिर से मिला लेना है कि पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 का प्रिंट जुड़ा हुआ है या नहीं। देखिए, यहाँ 12 वोल्ट हमारा बन रहा है, और इसमें प्रीसेट से कोई मतलब नहीं है, कोई वोल्टेज एडजस्ट नहीं करना है। ये प्रीसेट कहीं भी रहे, कम पर या अधिक पर, उससे मतलब नहीं है।